श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। तो हिज्जी के पथ की ये जो वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं, जो निकुंज रस के लिए, वहां में पिछले कुछ भागन में आपने देखो कि कितने बंधनन को तोड़ते हुए और मुक्त होते हुए जब जीव की दशा प्रेम के वशीकरण में आ जावे, यानी कि वो प्रेम ही है, उसको वशीकरण कह लो, सम्मोहन कह लो, आप कुछ भी कहो, क्योंकि श्याम सुंदर को रस ऐसो है कि आज भी इस जगत में, विश्व के हर कोने में कहीं ना कहीं उनको रस जा जीव पे कृपा करना चाहे वहां पहुंचे ही है। क्यों? क्योंकि वो बानक बनाने वाले भी वही हैं। जैसे कि हम सोचें कि हम यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कोई मिले, बड़ी निकटता हुई और वो स्टेशन आया, वो उतर गए और चले भी गए। तो इतनी यात्राओं में जो भी मिलते हैं उनको मिलना और किस तरह का संदेश देना, उसकी ये सब प्रक्रिया है। तो पिछले जो स्तर पे हम पहुंचे कि वहां प्रेम में डूब जाने के बाद में प्रेमी को और कुछ दिखे ही ना है, वह केवल प्रेम के वशीभूत सो होता हुआ चले। वह हर चीज में, हर वस्तु में, जागतिक जो भी जगत की हैं उनमें भी हर जगह प्रभु ही दिखे और जो दिव्य आनंद लेवे, वाणी में जावे, कथान में जावे, लीलान में जावे, चिंतन में जावे, तो वहां को कहनो ही क्या। तो वही चीज यहां पे अगर थोड़ा देखें तो ब्रज लीला के अंदर जो उद्धव गोपी संवाद है, वह विषय तो बहुत गहन है, पर थोड़ा सो हम यहां कहेंगे कि उद्धव जी यही सोच के चले कि गोपियां हैं, ग्वाल वाल हैं, गाय को दोहन करें और रस लेमें और माखन बेचें, और यही इनको कार्य है। इन्हें क्या मालूम कि परात्पर ब्रह्म क्या है, कैसे कैसे वेद की रचनाएं हैं और किस प्रकार के आचरण हो में समाज में। ये तो साधारणतः है, गोपांग मतलब कि गोपी हैं जो गैयान की और अपने घर वाले की सेवान में लगी हुई हैं। तो वह जब उन्हें समझाने जामे ईश्वर के बारे में, जब ईश्वर के बारे में जब वो समझाने लगे हैं, तो गोपियन को एक बहुत प्रसिद्ध सो एक जवाब है जो सूरदास जी की पंक्ति में आवे। तो वहां में वो कहे में कि यह मन जो है ईश्वर में लगाओ, तो कहे में हमारे पास तो एक ही मन हो और वो भी गयो श्याम संग को आराधे ईस। हमारे पास 10-20 तो है ना, एक हो तो एक है, था मन, और वो कहां गया? श्याम के साथ में। तो प्रेम की दशा क्या है कि साक्षात्कार इस तरह से है, केवल उस एक ही पे आके टिक गए हो और वाकई आगे दुनिया की कोई चीज ना आए जो भा रही है। बहुत ही विचारणीय है ये प्रेम को तत्व को हमने थोड़ा सा भाग यहां पे लियो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से तो ये कह के चले कि मैं अभी समझा के और वापस आयो, 1-2 प्रहर की बात है और मैं आ जाऊंगा। पर आपको पता है 6 महीना तक यहां पे टिके रहे। 6 महीने उद्धव जी गोपियन के जब भाव को समझ पाए, तब वो जाके ठाकुर जी से जब बात किए, बात क्या करी है, वो
बात ही बिल्कुल अलग है। कौन कहे दयालु कृपालु, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, यह तरीका के प्रसंग आम है। तो ध्वनि में प्रेम को जो हरिवंश नाम की महिमा सबसे पहले जो नाम धुनी है, जब हरिवंश नाम को जान जाएगो तो सबसे पहली दशा क्या होगी कि अपने को तिनके से भी छोटो पाएगो, तिनके से भी छोटो। ये सेवक वाणी में लिखी है, जस प्रताप जो तीसरा प्रकरण है सेवक जी महाराज ने, वो हम आपको बतावें। जब श्री हरिवंश नाम जानी है, जब यह हरिवंश नाम के जानकार हो जाओ, केवल नाम को आशय इससे ना है कि केवल क्या कहें कि एक नाम को पढ़ लियो या मैं समझ लियो कि ये लिखो है और मैंने पढ़ लियो। वह नाम रस की आभा में जब डूबने लगोगे तो जब श्री हरिवंश नाम जानिए तब सब ही से लघु मानिए, तब वह अपने आप को सबसे छोटा, लघु मतलब बहुत सूक्ष्म में कह रहे हैं ये वाली बात हम यहाँ पे, क्योंकि बड़कपन भी तभी आता है जैसे तरु पेड़ पे कोई फल लगे तो फल लगने के कारण वृक्ष क्या होवे, झुक तो जावे और वो तिनके के आगे भी झुक जावे। यहां पे बड़े होने का अर्थ ये ना है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बड़े गर्वीले हो गए और बड़े वासे गोसाई जी महाराज निकल रहे हैं और कोई को कुछ समझ ही ना रहे क्योंकि हमारे पास ज्ञान है भैया, हमने तो समझ लियो, हमने तो पा लियो। अब आप देखो भाई, जैसे कि कोई की ट्रेन में कंफर्म टिकट होवे तो बड़े ऐठ के चले और जाके वेटिंग होवे वो सोचते वो चले कि अब टीटी मिले तो बात करें भाई कैसे होगी व्यवस्था। तो ऐसो व्यवहार नहीं करनो है। जब हरवंश नाम जब समझ में आएगा तो पहली पहचान यही होगी, क्या होगी कि तब सबसो लघु मानियो। अपने मन में ये धारण कर लेना है, मान लेना है कि मैं सबसे छोटा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे, और जिससे भी मिलो तो हंस के मिलोगे और बहुत सम्मान दो सामने। और आगे क्या कहे में, तरु सम सहनशीलता हुई। तरु सम, तरु जो सब कुछ 12 महीना को ये सब झेलनो मौसम को, तरु सम सहनशीलता हुई। इतनो सहनशील कि आम को तोड़ने के लिए भी लोग पत्थर मारे हैं, तो आम को वृक्ष ऐसा ना है कि आम देगो ना है, बहुत ही सहनशील है। हर वर्ष देगो, प्रत्येक वर्ष आपको लाके देगो। सहनशील होनो कि ये सहनशीलता देख के जो हितहरवंश महाप्रभु को जो स्वरूप है नाम को, परम उदार कहें सब कोई। क्या उच्चारण निकलेगो, परम उदार। उदारता तो ऐसी है क्योंकि जैसे दुबदास जी महाराज ने बताई है, जैसे मात मलिन को, जैसे कि कोई मिट्टी में सोनो वो बच्चा भी होवे तो या प्रकार से वृंदावन भाई अपना लेवे, कैसे जैसे माँ भी भाई अपना लेवे और भाई नहला धुला के और पाउडर लगा के और डाइपर पहना के ऐसा चकाचक बना के रख देगी। ऐसी उदारता लिए रहो। अगर कोई आपके पास में दुष्ट कर्म भी करके आयो है पर वो प्रभु से मिलने को इच्छुक है, तो आपको क्या करना है, बाकी दुष्टता को ना गिननो है, वह अच्छो मार्ग दिखानो है, उदारता रखनी है वाके प्रति।
कुछ न मनहु कबहु करे, या के आगे कहवे वो सेवक जी महाराज, सोच न मनहु कबहु करे। आपको कोई ऐसे सोच विचार में नहीं पड़नो कि संशय में कि भाई ऐसो आदमी हमें मिल गयो कि भाई या को तो सब व्यवहार ही शुरू से उल्टो चलो है, अब हम क्या करें। आपको तो अपनो देखनो है, इतनो सहनशील बननो है कि सब जने कहें कि ये परम उदार हैं। ये जो हरवंश नाम को जैसे जैसे महत्व समझ में आएगो, वैसे वैसे ये स्वरूप भी अंदर आवृत्ति करने लगेगो। आवृत्ति मतलब ध्वनि, ये चरितार्थ में दिखेगो, हो तो वो दिखेगो और लोग अनुभव करें, आप भी अनुभव करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसा ना है कि आप दूसरे को ठंडक पहुंचाओगे तो आप में ठंडक ना आएगी, आप में भी परम शांति, परम ठंडक मिलेगी। और आगे कहमे सेवक जी, श्री हरिवंश सुजस यस रहे। अपने पास में श्री हरिवंश जी को जो सुयस है और मधु वचन रचन सब कहे, मतलब कि उस वचन को भी जो कहना है उसकी रचना भी मधु होती हुई, मधुरता लीते हुए तब उसका उच्चारण हो, तब कहे कि हिये तराजू तोल के तब मुंह बाहर खोल। मतलब कि अपने हृदय के तराजू में तोल लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे बाण होते ना जो वापस ना आते, ऐसे ये शब्द है, ये वापस नहीं आएंगे। तो यहां पे प्रेम की आप समझ रहे हो हरवंश नाम की महिमा और कैसे कैसे गुण प्रदान करे है। वहां पे आगे सेवक जी कहे में, परम सुखद सबको सदा। सबको मतलब चींटी से लेके हाथी तक जैसे प्राणी मात्र, जीव मात्र के लिए कही गई है, सबके लिए वो सुख पहुंचाने वाली बात हो। ऐसी बात ना हो हल्की कि क्या कहें मैं कि आपने ये सेठ जी आए तो बड़े अच्छे से रखे और दूसरे आए तो भैया तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए परम सुखद। और बाकी व्यवहार में आप ये चीज देख सको, हम तो ये कह रहे हैं कि चरितार्थ होके आनी चाहिए, क्रियान्वित होनी चाहिए। दुखद वचन कबहु न कहाई। दुखी वाले वचन जो किसी को दुख पहुंचा सके ऐसे तो कान पकड़ लीजिए, कभी भी मत कीजिए। दुखद वचन कबहु न कहाई। और रसिक संत सुनहु चित लाई। जितने भी संसार में आपको कोई भी रसिक मिले, संत मिले, उनको चित्त से मन लगा के सुनो, उनकी वाणी तो समझो, क्योंकि उन्होंने भी कुछ अनुभव किया है। तो ये सेवक वाणी में सेवक जी महाराज श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस कह रहे हैं। तो जब हरवंश नाम को इतनो प्रताप है तो आप समझ सकें कि ये आने के बाद में क्या स्थिति होगी प्रेम की। प्रेम को पात्र बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि पात्र हो में ना कि ये चीज रखने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे जेवर रखने के लिए आपने तिजोरी एक पात्र है आपके, ऐसे तो ना पड़े हुए छोड़ देते होंगे। तो वैसे ही जो विलक्षण चीज है उसके लिए पहले आपको वो पात्रता आएगी, और वो पात्रता आने के साथ में एक और चीज दिखेगी। जैसे अनन्य कहाए वो अति ही बाको, ये नागरीदास जी ने कही है कि जब इष्ट की उपासना करनी हो तो पहले अनन्यता आनी चाहिए। और अनन्यता कब आएगी? सभी दशा, मतलब जितनी भी दशाएं हैं भजन ही मिली हो,
जब भजन ही मिलने लगे हर दशा में, तब ये जाके और इते को ना घाको, मतलब कि इधर उधर की कोई बात ही नहीं रह जाती। तो अनन्यता पे चर्चा अगले भाग में करेंगे कि अनन्यता और वो इष्ट के लिए कैसे जरूरी है और कैसे हमें या पथ पे आगे बढ़ना है। तब तक के लिए सभी रसकन को हमारी श्री वृंदावन धाम से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।